गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स और आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की 15.1 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 3rd एंड 4th। मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन। लेकिन कहाँ से फाइंड करना है, एज अ मीडियन से फाइंड करना है। क्लियर। इसके पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वहाँ भी हमने मीन डेविएशन ही फाइंड करा था, लेकिन वहाँ पे मीन डेविएशन हमने मीन से फाइंड करा था। इट मीन्स कि जो हमारे पास डाटा या ऑब्जर्वेशन गिवन था वहाँ से हमने सबसे पहले मीन निकाला, देन आफ्टर हमने मीन डेविएशन फाइंड किया। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3rd भी है, लेकिन यहाँ पे मीन डेविएशन तो फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से, मीडियन से। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना रहेगा, मीडियन, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd क्या गिवन है, 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 10, 12, 17, ये डाटा गिवन है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो याद रखना कि जब भी हमें मीडियन फाइंड करना है और अगर डाटा सिंगल लाइन में गिवन है तो उस डाटा को हम सबसे पहले एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। इट मीन्स कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, देन लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू नोट डाउन करते हैं। क्लियर। तो सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले हम किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस पूरे डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10। तो देखिए यहाँ हमने 10 लिखा। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 11, ये 11। एक और 11 है वो भी लिखा। 12 है क्या, हाँ ये रहा 12। फिर कौन सा नंबर है, 13, फिर 14, एक और 13 है तो पहले 13 लिखा, फिर ये वाला 14। 15 है क्या, नहीं। ये 16 लिखा हमने, ये 16 एक और लिखा, ये 17, ये 17 और ये 18। सारे नंबर लिख दिया हमने। सारे नंबर किस में लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब हमें देखना है कि ये जो ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है। क्यों, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूला दो टाइप का है एज अ सिंगल लाइन में, इवन और ऑड। अगर डाटा इवन है तो उसका फॉर्मूला अलग है मीडियन का। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इट मीन्स नंबर ऑफ टोटल टर्म्स ऑड है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है। हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 12, राइट। n इक्वल्स टू 12 है, इट मीन्स ये कैसा है हमारे लिए, इवन। तो हम बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12। क्लियर। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब मीडियन हमें फाइंड करना है तो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 12। तो देखिए यहाँ हमने रखा 12/2th टर्म, मतलब 12/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये वाली टर्म है 12/2th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 12/2 क्या हो जाएगा, 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन कितना है, 13। मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिली, 13। अब हम चेक करेंगे 12 प्लस 2
12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये रहा। तो 12/2 कितना हो गया 6 और ये प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 7। मतलब अब हमें 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर की पोजीशन पे कितना है 14 है। तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, राइट, कहाँ रख देंगे फॉर्मूले में। तो ये देखो 12/2 की प्लेस पे हम कितना रखेंगे 13 और 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन की प्लेस पे रखेंगे 14। तो देखिए यहाँ रखा हमने 13 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अब 13 प्लस 14 कितना हो गया 27/2 और 27/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया 13.5, क्या मिल गया मीडियन। अब हमें क्या निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या करते हैं, मीडियम में से हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक एक करके क्या करेंगे माइनस। लेकिन हो सकता है कि माइनस करने पे कोई नेगेटिव नंबर आए, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इट मीन्स कि माइनस करने पर भी अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द respective derivatives from deviation from the median xi माइनस एम या एम माइनस xi, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। किसी को किसी में से भी माइनस करो, माइनस करने पर अगर नेगेटिव भी आता है तो इस मोड के कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो xi माइनस एम या एम में से माइनस कर दो। देखो 13.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 13.5 में से 10 माइनस करा तो कितना आया 3.5, क्लियर। फिर 13.5 में से मैं 11 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 2.5, यहाँ लिखा है 2.5। अगेन 13.5 में से मैंने इस वाले 11 को माइनस करा, कितना आया 2.5। तो देखिए यहाँ लिखा है 2.5। अब मैं माइनस करूँगी 13.5 में से 12 को, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो देखिए यहाँ 1.5 लिखा है। अब मैं माइनस करूँगी 13.5 में से इस 13 को, तो कितना आ जाएगा 0.5, लिखा है 0.5। अब इस 13.5 में से फिर अगेन मैंने किसको माइनस करा 13 को, तो कितना आ जाएगा 0.5, क्लियर। अब 13.5 में से मैं 14 को माइनस करूँगी तो आएगा माइनस का 0.5। लेकिन अगर मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो भी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव आती है तो वो मॉड के कारण क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो माइनस का 0.5 है वो काय का हो जाएगा प्लस का 0.5 इस मॉड के कारण, क्लियर। अब मैं माइनस करूँगी 13.5 में से 16 को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.5। तो ये काय का हो गया प्लस का 2.5। अगेन मैं माइनस करूँगी 13.5 में से इस 16 को, तो कितना आ जाएगा अगेन माइनस का 2.5 और यहाँ पे क्या एक का लिखेंगे हम प्लस का। अब मैं माइनस करूँगी 13.5 में से 17 को, तो कितना आएगा माइनस का 3.5, लेकिन हम काय का लिखेंगे प्लस का 3.5। अगेन यहाँ पे क्या है 17 है, मतलब 13.5 में से मैंने यहाँ माइनस करा 17 को, तो कितना आया माइनस का 3.5, तो ये हो गया प्लस का 3.5। अगेन मैं माइनस करूँगी 18 को, 13.5 में से 18 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4.5, तो हम काय का लिखेंगे प्लस का। अब हमारे पास सारे डाटा आ गए। इन सारे डाटा को हमें क्या करना है ऐड करना है, क्यों, क्योंकि हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो सारे डाटा में आप देखेंगे डेसिमल के बाद 5 है, तो हम सबसे पहले डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को प्लस करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 का हमने क्या लिया 0, राइट। कितना कैरी गया 6, 6 और 4 10, 3 13, 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 21 1 और 21 हो जाएगा, 23 और 2 25 और 3 28। मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी मिली 28.0, क्लियर। तो यहाँ हो गया सिग्मा
i इक्वल्स टू 1 to 12, i इक्वल्स टू 1 to 12 मतलब i की जो पोजीशन है, पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो टोटल पोजीशन कहाँ है 1 से लेके 12 तक। ये जो डाटा मिला है हमें xi माइनस एम, इन सब का एडिशन कितना है 28 है। मिल गया यहाँ पे 28, यहाँ पे डाटा आ गया। अब ये सारा डाटा मिलने के बाद हम इसके मीन डेविएशन में फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi माइनस एम अपॉन में एन, ये फॉर्मूला होता है। अगर मीन बोलेंगे तो एम की प्लेस पे एक्स बार आ जाएगा, मीडियन बोलेंगे तो एम आ जाएगा, राइट। तो इसका टोटल सम मेरे पास कितना है 28, राइट। तो यहाँ लिखा मैंने 28, और साथ में एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना है 12। तो जब 28 को मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो कितना मिलेगा मुझे, अब डिवाइड करके देख लो। 28 को मैंने 12 से डिवाइड करा, 12 2 जा 24, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 8 में से 4 गया 4, 0 का 12 3 जा अगेन 36, क्या बचा रिमाइंडर 4, फिर 0 लगा तो 12 3 जा 36। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे 2.33। तो जब हमने 28/12 को डिवाइड करा, 28/12 को डिवाइड करा तो हमारे पास कितना मिला 2.33। तो हम लिखेंगे सो द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द गिवन डाटा इज़ 2.33। मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, मतलब ये फाइनली हमें क्या मिल गया मीन डेविएशन। थैंक यू।